तेजस्वी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था पार्टी में, इसलिए कि लालू प्रसाद जी के बेटा थे, बन गए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए, और नहीं हुआ यादव कोई। परिवारवाद का तो एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी उनके, और राष्ट्रीय जनता दल, ये तो एग्जाम्पल है। दानापुर में जो भय और आक्रांत का माहौल था, उससे मुक्ति जनता ने मुझे अपना सौंप दिया अधिकार, मुक्ति दिलाया है और दिला देंगे। अब कोई अपराधी सर नहीं उठा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में मिली प्रचंड बहुमत के बाद बिहार में एनडीए की फिर से एक बार नई सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा हारने के बाद रामकृपाल यादव पर विधानसभा में मौका दिया और उस मौके पर खरे उतरे, अब मंत्री भी बन गए हैं। विभाग कौन सा मिलेगा मुझे नहीं मालूम, तो मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई फरमान नहीं आया। मंथन चल रहा है विभाग को लेकर, सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। मुझे नहीं जानकारी है। विभाग मिले, जिम्मेदारी कोई विभाग मिले, जिम्मेदारी निभाना है, कोई मिले मंत्री बनने के बाद। अरे विकसित बिहार को बनाना है, जो सपना है मोदी जी और नीतीश जी का, विकसित बिहार। विपक्ष और राजद परिवार अब परिवारवाद पर हमलावर हो गया है। कौन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या परिवारवाद तो बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का जो बेटा मंत्री बने। परिवारवाद का तो एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी उनके, और राष्ट्रीय जनता दल, ये तो एग्जाम्पल है। ये क्या बोलेंगे परिवारवाद? वही वो कह रहे हैं कि हम लोग को बोल रहा था, राजद को बोल रहा था परिवारवाद, अपने क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ परिवारवाद कर रहे हैं? कौन एग्जाम्पल है परिवारवाद करने का? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कौन उस लायक है बना? बिना लायक क्या बना दीजिएगा? लायक बनाइए। जमीन से संघर्ष करके आता है तो स्वागत है किसी का। ये थोड़े है कि हम हैं तो हमारा बेटा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। संघर्ष करिए, जमीन पर पहचान बनाइए। एकाएक थोप दिया, क्या कंट्रीब्यूशन उनके परिवार का? ये तेजस्वी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? मैं तो वहीं था ना। तेजस्वी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था पार्टी में, इसलिए कि लालू प्रसाद जी के बेटा थे, बन गए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए, और नहीं हुआ यादव कोई। राष्ट्रीय जनता दल में हम पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई और यादव है कि नहीं जो योग्य है हर तरह से? उनको क्यों नहीं मौका देते हैं? क्या बात करेंगे? संजय यादव पर लोग सवाल खड़ा कर रहा है। संजय यादव जो उनके पीए हैं, सलाहकार है, उनके वजह से परिवार में खटास देखने को मिल रहा है। तो समझ रहे हैं परिवार का मामला है, हम उस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नतीजा सामने आ रहा है। जो माई बहन का योजना देंगे और कल्याण करेंगे, तो अपने बहन का ही, तो जो नेता अपनी बहन का ही कल्याण नहीं कर रहा है वही प्रताड़ित हो रही है। रो कर निकल रही है घर से, चप्पल से मारा गया, गाली दी गई। क्या संदेश दे रहे हैं आप? और माई बहन की चिंता हो रही है। अपने माई बहन की चिंता करिए ना पहले, और बहन को न्याय दीजिए। दानापुर में एक बाहुबली को आप भारी मतों से हराए हैं। हम थोड़े हराए हैं, वहां की जनता हराई है, हमारा कार्यकर्ता हराया है। अब बाहुबली का अब जमाना है जी? धन बली बाहुबली का कोई जमाना नहीं है। जिसके पास जन बली होगा वही लोकतंत्र में जीतेगा, हमेशा जीता है। और जमाना खत्म हो गया, कट्टा वाला जमाना खत्म। ओ बहुत दिन खत्म हो गया। यहाँ कट्टाबाजी अब नहीं चलने वाला है। दानापुर में जो भय और आक्रांत का माहौल था, उससे मुक्ति जनता ने मुझे अपना सौंप दिया अधिकार, मुक्ति दिलाया है और दिला देंगे। अब कोई अपराधी सर नहीं उठा सकता है। अपराधी अपराध सर उठाएगा। दानापुर विधानसभा के लिए पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो वहां है कि जल जमाव, भारी समस्या है जल जमाव। सबसे बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा है। आप वहीं रहते हैं, तब पीड़ा आप जान रहे होंगे। हमने देखा है, देखा है, समझा है। लोगों की पीड़ा है, उसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। डोर टू डोर आप कैंपेन किए थे इस बार, तो और क्या क्या समस्या जनता के बीच में निकल कर सामने आया? मुख्य समस्या तो अनेकों अनेक होता है। समस्या कोई अंत तो होता नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह समस्या है, फूटा फिर खड़ा हो गया। तो मगर उसके लिए प्रयासरत रहेगा आदमी। और जो समस्या हमने देखा है, दिया की समस्या अलग है। 3 पंचायत का मामला जो साल में चला गया, उसको लाना है वापस। और तो काम करवा दिया था, बिजली लिया दिया, वहाँ पुल से जुड़वा दिया दियर को, रोड बनवा दिया। बाढ़ से जो कटा होता था उसमें हम चेक एंड बैलेंस किए हैं। पीरा क्षेत्र का और भी बिजली लाया है हमने, सब कुछ किया है। अब वो 3 पंचायत वाला मामला है, बहुत राहत होगा। मांग और कर रहा पुल, हाँ, तो एक पुल में तो जुड़वा दिया, पता है ना आपको?
नहीं, राघोपुर पटना से क्या, राघोपुर का मतलब है वैशाली है, पटना है। पटना में सिरपुर से दिगवाड़ा तक पुल जा रही है भारत सरकार के सौजन्य से, उसमें मैंने वही जो राघोपुर में रैम गिरा है उसी तरह से रैम का निर्णय हो चुका है बहुत पहले। अब दूसरे तरफ दीघा और पटना में जो पुल बनने वाला है उसमें रैम का प्रयास करेंगे। हम हैं, संजीव चौरसिया जी वहाँ के माननीय एमएलए हैं, रविशंकर भाई हैं, 3 आदमी मिल करके करेंगे कि वहाँ पे रैम गिर जाए, दोनों तरफ से दिया जुड़ जाएगा तो स्वर्ग हो जाएगा। दानापुर विधानसभा को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार है रामकृपाल यादव। तो क्या करेंगे, स्वर्ग कहीं बनता है आज के जमाने में जी। वहां की समस्या कम करें, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। अब उसी को पकड़ लीजिएगा, स्वर्ग बनाने के लिए आपने कहा। मैं वो कोई काम नहीं करता जो मैं नहीं कर सकता, स्वर्ग बनता हुआ कहीं प्रयास तो जारी रहेगा, प्रयास स्वर्ग बनने का नहीं, समस्या कम करने का, समस्या का समाधान करना। यस। चलिए चलिए, तो अभी हमारे साथ थे बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव, जो दानापुर विधानसभा का समस्या है उसको लेकर वो कहते हुए नजर कि सबसे पहला जो समस्या है वो जल जमाव का है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।